पुलिस अधिकारी रवि गश्त के दौरान सड़क किनारे एक अजीब नजारा देखता है। हवा में एक कॉफी कप बिल्कुल स्थिर लटका हुआ। पहले उसे लगता है कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है और हल्का धक्का देता है तो कप किसी अदृश्य सतह से गिर जाता है और कॉफी जमीन पर फैल जाती है। जिज्ञासा में वो हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कुछ ठोस चीज महसूस होती है। धीरे धीरे टटोलने पर पता चलता है कि वहाँ एक पूरी कार खड़ी है, बस दिख नहीं रही। दरवाजा खोलते ही अंदर एक बटन दिखता है। जैसे ही वो दबाता है पूरी कार सामने आ जाती है। दरवाजा बंद करते ही कार फिर से गायब। रवि समझ जाता है ये कोई सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस से अचानक गायब हो गई थी। उसी केस से जुड़ा ये राज अब खुलने लगता है। असल में ये एक हाईटेक असैसिन टीम की गाड़ी थी जो भविष्य से आए लोगों के कहने पर एक भाई बहन आदित्य और नेहा को मारने आई थी। मिशन फेल होने के बाद वो गाड़ी वहीं छूट गई। उधर भविष्य की एक सीक्रेट लैब अभी भी उन दोनों के पीछे पड़ी है। वो एक लोकल गैंगस्टर विक्रम को कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे एक एडवांस्ड वेपन सोनिक गन भेजते हैं। शुरुआत में साधारण दिखने वाली ये गन दूर से ही चीजों को तोड़ सकती है। विक्रम पहले मना कर देता है क्योंकि वो अब क्राइम छोड़ चुका है, लेकिन जब उसकी बेटी को धमकी मिलती है तो वो मजबूरी में काम स्वीकार कर लेता है। इसी बीच एक और शख्स करण, जो खुद भी एक पूर्व हिटमैन है, पहले इस मिशन के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन शांत जिंदगी के लिए उसने मना कर दिया और विक्रम का नाम आगे बढ़ा दिया। अब हमला प्लान होता है। आदित्य एक मेडिकल टेस्ट से लौट रहा होता है, तभी रास्ते में विक्रम घात लगाकर बैठा होता है। संयोग से उनकी दोस्त रिया भी वहाँ पहुँच जाती है। स्थिति तेजी से खतरनाक हो जाती है। विक्रम मौका देखकर हमला करता है, लेकिन आदित्य को उस हथियार की पहचान होती है। वो तुरंत अपने भाई को शूट करने के लिए कहता है। फायरिंग शुरू होती है। विक्रम सोनिक गन से वार करता है, लेकिन किसी तरह बच निकलते हैं। रिया भी मुकाबले में शामिल हो जाती है। आखिरकार विक्रम को काबू कर लिया जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है, जैसे उसे पता हो कि ये सब खत्म नहीं हुआ। रवि को शक होता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि उसने खुद उन अदृश्य गाड़ियों को देखा है और ये साफ है कि इसमें कोई बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़ी साजिश शामिल है। रास्ते में विक्रम इशारों में कहता है कि ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है, जहाँ किस्मत कभी भी दिशा बदल सकती है और जो लोग इस खेल में फंसते हैं उनका बचना आसान नहीं होता। तभी अचानक पुलिस गाड़ी पर हमला होता है। रवि बेहोश हो जाता है और होश आने पर देखता है कि विक्रम गायब है, जैसे उसे कोई अदृश्य ताकत उठा कर ले गई हो। अब उसे यकीन हो जाता है ये वही लोग हैं जिनके पास अदृश्य कारें हैं। दूसरी तरफ आदित्य और नेहा की माँ को घर के पीछे कई लाशें दबी मिलती हैं। मजबूर होकर दोनों उसे सब सच बताते हैं। भविष्य, टेक्नोलॉजी और उनके पीछे पड़े लोग। माँ को पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन एक बात साफ है, हालात बहुत खतरनाक है और किसी पर भरोसा करना अब सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब मामला सिर्फ बचने का नहीं है, बल्कि सच तक पहुँचने का है।